हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओशिनिया के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और जिस किसी भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट का ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक कंट्री है या फिर एक कॉन्टिनेंट में कंसीडर किया जाएगा। उसके आसपास जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं लाइक न्यूजीलैंड, वानुआतू, पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, इन सबको हम किस में कंसीडर करेंगे? क्या ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आते हैं या इनको कॉमनली कुछ और भी कहते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया जो आपका आता है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट जो हम पूरा कहते हैं उसमें से सबसे बड़ा कंट्री है, या फिर इसे एलोन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, जिसमें कई सारे कंट्रीज़ हैं। क्लियर? न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, नाuru, तुवालू, किरिबाती, समोआ, टोंगा, ये सभी कंट्रीज़ मिल करके लगभग 22 कंट्रीज़ हैं, ये जो मिल करके एक ओशिनिया कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन करते हैं। कॉमनली इन्हें हम ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर क्या हैं, लाइक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, इम्पॉर्टेंट रिवर्स, और यहाँ के जितने भी ग्रासलैंड हैं, इम्पॉर्टेंट गल्फ्स, इम्पॉर्टेंट बाइट्स, और इस कॉन्टिनेंट के आसपास आने वाली जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि ओशन हो गए और कोई भी जो सी हैं, और इसके अलावा जो बीच में लेक्स भी मिलेंगी हमें, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वर्ल्ड के जो 7 महाद्वीप हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जिनमें से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अब इस ऑस्ट्रेलिया में जो आसपास के जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको मिला करके हम कहते हैं ओशिनिया। इसी ओशिनिया के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं ओशिनिया महाद्वीप की स्थिति के बारे में। कहाँ पर स्थित है ओशिनिया महाद्वीप? सबसे पहला आपको हिंद महासागर मिलेगा, उसके बाद में ये लोकेशन देखिए जावा सी की है, जो कि इंडोनेशिया के पास में है। उसके बाद में आता है बांदा सागर, देन ऑस्ट्रेलिया के पास में तिमोर सागर। उसके बाद देखते हैं कौन सी वाटर बॉडी आती है। तिमोर सागर के बाद में सोलोमन सागर, सोलोमन के नीचे कोरल सागर, यहाँ पे कोरल रीफ्स मिलेंगी आपको। उसके बाद में इधर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सभी लोग जानते ही हैं, बिल्कुल ईस्ट में, इधर अगर ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड चलते हैं तो हमें प्रशांत महासागर की लोकेशन मिलती है, और नीचे साइड हमें ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिलेगी। तस्मान सागर है आपका ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट पोजीशन में। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। पहले एक बार इनको रिवाइज कर लिया जाए। हिंद महासागर ये रहा, जावा सागर की लोकेशन आप देख पा रहे हैं, उसके जस्ट बगल में बांदा सागर, देन तिमोर सागर, सोलोमन सागर, कोरल सागर, प्रशांत महासागर, तस्मान सागर एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट क्या होता है? एक तरीके की गल्फ टाइप होती है, उसी का बड़ा रीज़न हम लोग बाइट कंसीडर करते हैं। क्लियर? अब आइए डिस्कस करते हैं ओशिनिया को डिटेल से। ओशिनिया को भी 4 रीजन्स में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फिर मेलानेशिया जिसमें कि ग्यूनिया शामिल है, फिजी कंट्री आता है, न्यू कैलेडोनिया आता है, वानुआतू भी इसी में है। फिर ऊपर वाला रीजन आप देख पा रहे हैं माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया में भी किरिबाती, मेरियाना, और माइक्रोनेशिया के बाद में पॉलिनेशिया भी आता है। इसमें भी कई सारे कंट्रीज शामिल हैं, लाइक न्यूजीलैंड भी इसी में है। माइक्रोनेशिया में आप देख पा रहे हैं कैरोलिन है, किरिबाती है, और समोआ वगैरह पॉलिनेशिया के कंट्रीज़ हैं। ये सभी पॉलिनेशिया कंट्रीज़ हैं। ईस्टर्न आइलैंड भी हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे रीजन्स ओशिनिया के। अब हम देखते हैं कि मेन कंट्रीज़ कौन से हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, ऊपर आपको पापुआ न्यू गिनी का ईस्टर्न पोर्शन दिख रहा है, ये भी ओशिनिया में कंसीडर किया जाता है।
क्लियर। ऊपर आप देख पा रहे हैं पलाऊ, देन माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया के बाद में उसके जस्ट सामने मार्शल द्वीप, सोलोमन द्वीप नीचे, फिर नौरू जो कि सबसे छोटा कंट्री है ओशिनिया का, देन तुवालू, वानुआतू, फिजी, टोंगा, एंड टोंगा के बाद में ये जो आपके 2 कंट्रीज़ दिख रहे हैं ये इंटरनेशनल डेट लाइन के दूसरी तरफ आते हैं। इनके नाम क्या हैं? इनके नाम पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में, तो इनके नाम हम याद रखेंगे। पहला है किरिबाती, पहला आता है आपका किरिबाती, एंड दूसरा है शमोआ। तो इनके नाम हम लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछ लिया जाता है। किरिबाती एंड समोआ। इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। इंटरनेशनल डेट लाइन के दूसरी तरफ क्या होता है, आपकी डेट जो है एक आगे चलती है। क्लियर। इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ की कंट्रीज़ में कोई दूसरी डेट होती है और दूसरी तरफ की कंट्रीज़ में आपकी डेट जो है चेंज हो जाती है। क्लाइमेटिक रीजन्स में इन चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन रेड वाली आपको दिख रही है किरिबाती से होकर जाती हुई, ये है आपकी इक्वेटर। एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जिसे हम मकर रेखा भी कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर जा रही होती है और एक कंट्रीज में और पड़ता है टोंगा, राइट। तो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इन दोनों के बीच का रीजन हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच का रीजन ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। और अगर हम बात करें कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे का रीजन, तो वो रीजन आपका शीतोष्ण रीजन कहलाएगा, यानी कि टेम्परेट रीजन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का रीजन वो भी टेम्परेट रीजन ही कहलाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंडिया में गुजरात राजस्थान से होकर जाने वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है वो ट्रॉपिकल रीजन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन होता है, जिसमें सनलाइट साल भर में कभी ना कभी परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं पड़ रही होती है। इसके अलावा जो अदर रीजन्स हैं वहाँ पर सनलाइट कभी भी परपेंडिकुलर नहीं पड़ती है। इसकी वजह से ये क्षेत्र कम गर्म क्षेत्रों में कंसीडर किए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कोई भी घास का मैदान या कोई भी डेजर्ट है जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के रीजन में पड़ रहा है, तो उसे हम कंसीडर करेंगे एज उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान या फिर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र। अगर कोई भी रीजन आपका इन दोनों लाइंस के अलावा कहीं अदर रीजन में है तो उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहेंगे, राइट। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आने वाली कंट्रीज़ के बारे में। इसमें आपका पहला कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबेरा हम याद रखेंगे। न्यूजीलैंड वेलिंगटन, किरिबाती की कैपिटल है तरावा, देन मार्शल द्वीप की कैपिटल मौजरू, मार्शल द्वीप यू रिमेंबर ऊपर साइड था, एंड माइक्रोनेशिया पॉलीकीर, एंड देन आता है माइक्रोनेशिया के बाद में नौरू जो कि सबसे छोटा कंट्री है ओशिनिया का, इसकी कैपिटल यारेन याद रखेंगे। और पलाऊ की राजधानी गरुलमड़, पलाऊ की राजधानी गरुलमड़, क्लियर। अब आगे बात करते हैं कुछ अदर कंट्रीज़ की, जिसमें से पापुआ न्यू गिनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोर्ट मोरिसबाई। इन सभी कंट्रीज़ में आपको मेनली उन कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर वही कंट्रीज़ पूछी जाती हैं जो किसी न किसी तरीके से न्यूज़ में रही होती हैं। देखिए, सोलोमन द्वीप की होनियारा है, ऊपर सामोआ की एपिया, देन टोंगा की नुकुआलोफा, नुकुआलोफा इसकी कैपिटल है टोंगा की, क्लियर। देन टुवालू फुनाफती, टुवालू की कैपिटल क्या है फुनाफती, देन वानुआतू की पोर्ट विला, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड देन फिजी इसकी कैपिटल है शुआ। तो ये मेन कंट्रीज़ की कैपिटल्स आप एनी टाइम दिमाग में रखेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। जिसमें से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो याद ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड की भी याद रख सकते हैं, क्लियर।
अब हम बात करते हैं कुछ माउंटेन रेंजेस की। इसमें से आपको दिख रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये जो रेड कलर का रीजन है इसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ऑस्ट्रेलिया का ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है क्विस्को, राइट। इसकी ऊंचाई लगभग 2229 मीटर के लगभग है और दक्षिणी आल्प्स आपका पड़ता है न्यूजीलैंड में। अब देखिए इस आल्प से आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि यूरोप में भी आल्प्स माउंटेन पड़ता है, बट अगर साउथ आल्प्स की बात करते हैं तो वो आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है और न्यूजीलैंड के सदर्न पोर्शन में। न्यूजीलैंड में 2 आइलैंड है, एक नदर्न आइलैंड, एक सदर्न आइलैंड। तो सदर्न आइलैंड वाले रीजन में आपका सदर्न आल्प्स रीजन पड़ेगा। देन ये है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ में आपको प्रवाल भित्तियाँ मिलती हैं जो कि एक बैरियर का काम करती हैं। प्रवाल भित्तियाँ वही मूंगे की चट्टानें, क्लियर। इसके जस्ट बगल में आपको कोरल सी भी देखने को मिलता है। कोरल रीफ किससे बनी होती हैं? मूंगे की चट्टानों से बनी होती हैं, ठीक है। अब अगर हम नदियों की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन अल्प्स की पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ से मुरे या मरे, जो भी आप कंसिडर करें उसको, मरे नदी निकल रही होती है और बारवोन नदी से मिलती हुई ये डार्लिंग नदी है जो दोनों आकर के मिलके मरे डार्लिंग कंसिडर की जाती हैं। मरे डार्लिंग नदी जो है आगे जाकर बन जाती हैं और ये स्पेंसर की खाड़ी है। यहाँ पर स्पेंसर की खाड़ी से होती हुई उसके पहले ही एक कंगारू आइलैंड पड़ता है जहाँ से होती हुई दोनों निकल जाती हैं, क्लियर। फिर अगर हम यहाँ के डेजर्ट की बात करें तो टनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट एंड देन ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये आपके मेन डेजर्ट हैं। एंड एक बीच में पड़ता है सिम्पसन डेजर्ट, क्लियर। तो इसीलिए इसे 5 मरुस्थलों की भूमि भी कहते हैं। टनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एंड सिम्पसन डेजर्ट, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं ग्रासलैंड्स की, जिसमें से आपका ऑस्ट्रेलिया का मेन एक ग्रासलैंड है डाउन्स। ये कहाँ पड़ता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होके जा रही होती थी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे का रीजन शीतोष्ण क्षेत्र है, यानी कि ये घास का मैदान कैसा होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय। अगर ऊपर वाली हम कर्क रेखा कंसीडर करें, बीच वाली भूमध्य रेखा एंड देन उसके बाद मकर रेखा, तो हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है और उसके बीच का जितना भी रीजन रहता है उसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी घास के मैदान होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और इसके अलावा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में आप जो देख रहे हैं, ये डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है? इस क्षेत्र के बाहर है, यानी कि ये एक शीतोष्ण घास का मैदान है, क्लियर। अब यहाँ की झील्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जितनी भी लेक हैं उनमें से एयर लेक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक इरी लेक है, इरी लेक जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर। तो एयर लेक और इरी लेक में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम टाइप दिखती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अगर ओशिनिया पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया कंबाइन सारे कंट्रीज़ का पूछा जाएगा, बट अगर केवल ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है तो आप वर्ल्ड के सबसे छोटे कॉन्टिनेंट के रूप में ऑस्ट्रेलिया को ही कंसीडर करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि न्यूजीलैंड के जो 2 पोर्शन हैं, एक नदर्न आइलैंड एंड एक सदर्न आइलैंड, उसके जो सदर्न आइलैंड है उसमें एक दक्षिणी आल्प्स पड़ता है, सदर्न आल्प्स रेंज पड़ती है। और यूरोप की आल्प्स रेंज से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर आल्प्स पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर दक्षिणी आल्प्स हैं। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, ग्रेट
ऑर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान मिलता है? अभी अभी हमने पढ़ा है, डाउन्स घास का मैदान पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। आप जानते हैं पंपास कहाँ पर पड़ता है? पंपास आपका अर्जेंटीना में, वेड जो है साउथ अमेरिका में है, एंड सवाना आपका साउथ अफ्रीका के रीजन में पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि डाउन्स कैसा था, शीतोष्ण घास का मैदान था, ठीक है। और वेल्ड भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है। पंपास भी आपका ऊपर के रीजन में पड़ता है, ये भी हो गया शीतोष्ण घास का मैदान। बट जो सवाना है ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है, जो कि शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है बल्कि एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो सवाना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तुवालू द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, इनमें से किसका? ऑप्शन नंबर आपका ए है 1 एंड 2, यानी माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया दोनों का। ओनली 2 दैट मीन्स मेलानेशिया का। ओनली 3 दैट मीन्स पॉलिनेशिया का। एंड नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि तुवालू आइलैंड जो है किस रीजन में आता है? पॉलिनेशिया के रीजन में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी। क्लियर? इसके बारे में थोड़ा सा देखें। त्रिकोण जो आपका बना हुआ था, ट्रायंगल टाइप का ग्रुप ऑफ आइलैंड्स था, उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशिया कहते हैं। और इसमें तुवालू, शमोआ, कुक आइलैंड्स, ईस्टर आइलैंड्स, फ्रेंच पॉलिनेशिया, नीव, पिटकेर्न आइलैंड्स, टोकेलो, वॉलिश और फ्यूचूना भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में किस प्रकार की जलवायु प्रचलित है? विच टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल्स इन नदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड? तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो आपका ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन उससे बाहर है उत्तरी आइलैंड किसका? न्यूजीलैंड का। तो इसकी जलवायु कुछ टेम्परेट टाइप की होगी। और टेम्परेट टाइप की होगी तो यानी कि हम इंडिया के ऊपर जाएं तो आपको मिलेगा चाइना टाइप की इसकी क्लाइमेट है। सवाना टाइप की नहीं हो सकती क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। सूडान भी नहीं होगा, लॉरेंटियन टाइप भी नहीं है। तो आपकी कैसी है? ये चाइना टाइप की है क्लाइमेट। जबकि हम बात करें अगर इसके सदर्न आइलैंड की, न्यूजीलैंड का सदर्न आइलैंड जो है वो आपका लॉरेंटियन टाइप का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना टाइप। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मुर्रे, यमुना, नील, अमेजन। देखिए यमुना नदी तो इंडिया की है, और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नील नदी की, नील नदी आपकी अफ्रीका की है, जो कि विक्टोरिया लेक से निकल रही होती है। वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल मिलके नील नदी का फॉर्मेशन करती हैं। अमेजन नदी जो कि दक्षिणी अमेरिका की नदी है, तो इसमें अब बच रही है मुर्रे, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2508 किलोमीटर लंबी नदी है ये, और ऑस्ट्रेलिया की ये सबसे लंबी नदी है। माउंट केसियस कोको से निकलती है और एनकाउंटर बे के माध्यम से हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच की बॉर्डर बनाती है। न्यू साउथ वेल्स आपका कहाँ पे होगा? अगर हम ऑस्ट्रेलिया के रीजन्स की बात करते हैं तो ऊपर का रीजन आपका नदर्न रीजन कहलाता है, और इधर साइड का वेस्टर्न रीजन। देन नीचे आ जाते हैं तो साउथ ऑस्ट्रेलियन रीजन है, साउथ ऑस्ट्रेलियन रीजन है। उसके बाद में इधर अगर हम बात करते हैं तो 3 रीजन पड़ते हैं, जिसमें से ऊपर वाला आपका क्वींसलैंड होता है, बीच में आपका न्यू साउथ वेल्स रीजन है, एंड नीचे आपका विक्टोरिया रीजन है, विक्टोरिया रीजन। क्लियर? तो ये जो बात की जा रही है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच की बॉर्डर बनाती है, इसका मीन्स ये है कि माउंट कोसियस कोको से निकलते हुए एनकाउंटर बे पे गिरती है, इसकी बॉर्डर बनाते हुए। क्लियर?
अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, विच स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। कौन सा जलमग्न मध्य उत्तरी द्वीप और न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। न्यूजीलैंड हम लोगों ने 2 पोर्शन में पढ़ा था, जिनमें से एक पोर्शन हमारा नदर्न आइलैंड का था एंड देन अगला पोर्शन सदर्न आइलैंड का है। इस रीजन में अगर हम देखें तो इनके बीच की जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट का नाम है क्रूक्स स्ट्रेट। क्रूक्स स्ट्रेट, तो ये क्रूक्स स्ट्रेट ही है जो नदर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड के रीजन को अलग अलग करती है। यहाँ पे अगर हम कुछ और चीज़ें भी देखें तो सदर्न आइलैंड के रीजन में आपका जो सदर्न एल्प्स की रेंज है उसी में माउंट क्रूक, आपका माउंट क्रूक जो है वो आपका सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 3754 मीटर के लगभग है। यहाँ पर एक निकला हुआ थोड़ा सा पोर्शन है जिसे हम ब्रैंक्स पेनिनसुला भी कहते हैं। ब्रैंक्स पेनिनसुला 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के बारे में तो इसे दक्षिण या पूर्व का इंग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश मूल के अधिक निवासी रहते हैं, लेकिन मूल निवासी माओरी जनजातियाँ इसकी राजधानी दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन है, जो कि उत्तरी द्वीप में स्थित है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कॉमन कैपिटल है दोनों आइलैंड्स की, और ये कहाँ पर स्थित है, उसका जो भी नदर्न आइलैंड है उस पर, यहाँ पर ये लोकेशन है वेलिंगटन की। क्लियर, ये वेलिंगटन की लोकेशन है। ओशिनिया के रीजन्स को आप एक बार और देख सकते हैं, यहाँ से क्लियर होगा। पॉलिनेशिया ट्रायंगल शेप में कुछ आपको दिख रहा है, और उसके अलावा माइक्रोनेशिया, इसमें आने वाले कंट्रीज़ मेलानेशिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के रीजन में ये सारे के सारे कंट्रीज़ आते हैं। क्लियर, एक बार फिर से हम सारे कंट्रीज़ को रिवाइज करते हैं। नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा कंट्री है। देन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद में हम लोग पढ़ते हैं पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के बाद में सोलोमन आइलैंड, देन नौरू, जो कि यहाँ का सबसे छोटा कंट्री है। उसके बाद में आता है पलाऊ, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप, किरिबाती, जो कि छोटे छोटे आइलैंड्स में बटा हुआ है। सामोआ, सामोआ के बाद में वनुआतू, फिजी, टोंगा, एंड इनमें से जो किरिबाती और सामोआ है ये आपके पड़ते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के दूसरी तरफ। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है कीवी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। और कीवी एक फ्रूट भी है जो कि डेंगू होने या खून के प्लेटलेट्स में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। और ये हैं ऑस्ट्रेलिया की वो 5 डिज़र्ट, जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को 5 मरुस्थलों की भूमि भी कहते हैं। उनके नाम पढ़ लेते हैं, तानामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एंड सिम्पसन डेजर्ट। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोडक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही होता है, और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लेड प्रोडक्शन भी ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में देखें तो ये टोटल 22 कंट्रीज़ हैं, जैसे ओशेनिया भी कह देते हैं। टोटल एरिया वर्ल्ड का 5.3% है लैंड एरिया का, और सबसे बड़ा कंट्री यहाँ का ऑस्ट्रेलिया एंड सबसे छोटा कंट्री नॉर है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, मुर्रे डार्लिंग। मुर्रे डार्लिंग यहाँ की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि मुर्रे नदी आ रही होती है और डार्लिंग ऊपर से आकर के मुर्रे नदी में मिल करके मुर्रे डार्लिंग कॉमन नेम बनाती है। ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन जो है मूंगे की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, कोरल सी भी है बगल में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी कोरल रीफ है। वर्ल्ड फेमस सोने की खानी कालगुरली एंड कूलगार्डी, ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। जो लेक आयर की बात हम लोगों ने की थी, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है। यहाँ से आप मुर्रे नदी की लोकेशन भी देख सकते हैं, मुर्रे नदी, एंड देन दिस इज डार्लिंग नदी। डार्लिंग रिवर ये ऊपर से आ रही है, और मुर्रे रिवर यहाँ पर जाकर के दोनों मिल जाती हैं, एंड देन फाइनली ओशन में गिर जाती हैं। इसीलिए कभी कभी कॉमनली इसे मुर्रे डार्लिंग भी कह देते हैं इस रीजन में।
ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जो हम लोगों ने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात की थी, उसका सबसे ऊंचा पर्वत है क्यूस्को। लगभग 2228 या 2229 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। क्यूस्को इस जगह पे पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलता है तस्मानिया आइलैंड, और तस्मानिया आइलैंड के बीच में बास स्ट्रेट है। बास जल संधि, बास स्ट्रेट, क्लियर। बास स्ट्रेट के पास में ही ये जो आपको छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, ये है किंग्स आइलैंड। किंग्स आइलैंड। तो आज हमने ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के पूरे रीजन के बारे में चर्चा की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।